नमस्ते छात्रों, आज हमें नवीं कक्षा के लिए पाठ शुरू करने वाले हैं। पिछले वीक में आपने क्या पढ़ा था? व्याकरण के तरफ से सर्वनाम, उसका मतलब है प्रोनाउन। सर्वनाम का मतलब क्या है, उसका परिभाषा क्या है, आपको याद में है? जो संज्ञा के बार बार आने का, प्रयोग करने का, रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वही सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बार बार प्रयोग करने को रोकने के लिए जिन शब्दों का बोध होता है वही सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यह, वह, ये, वे, आप, तुम, ऐसा, इसका यही एग्जाम्पल्स होता है। सर्वनाम 6 भेद के होते हैं। वे क्या क्या हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहले क्या था? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में और 3 उपभेद होते हैं। वे क्या क्या हैं? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। वे क्या क्या हैं? अंग्रेजी में आपने पढ़ा ही होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, सेकेंड पर्सन मध्य पुरुष, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। इसके अलावा 5 भेद होते हैं। आगे किसी में भी उपभेद नहीं होते हैं, सिर्फ ये 6 भेद के होते हैं। क्या क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है? स्वयं को प्रकट करने का है निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो हमें कंफर्म से कह देते हैं, उसमें कोई शंका नहीं होता है, वही निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है? अनिश्चय का मतलब उसमें कोई कंफर्म नहीं होता है, वो इंडेफिनिट होता है, उसमें कोई शंका होता है, तो हमें कंफर्म से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ऐसा भी होता है, कुछ, कोई। और नेक्स्ट वन होता है संबंधवाचक। संबंध, इसका मतलब है रिलेशन, जो कोई वस्तुओं या मनुष्य कुछ भी हो, उसका रिलेटिविटी को, उसका संबंध को हमें प्रकट करता है, वही संबंधवाचक कहते हैं। और प्रश्नवाचक का मतलब क्या है कि वह कोई प्रश्न का बोध करता है। प्रश्नवाचक इसका मतलब होता है अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव। प्रश्न क्या होता है? कोई, कुछ, कहाँ, कब, क्या, ऐसा जो शब्द हमें यूज करके कोई भी प्रश्न पूछते हैं वही प्रश्नवाचक कहते हैं। ओके, सर्वनाम के 6 भेद क्या क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें और 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। नेक्स्ट वन निजवाचक सर्वनाम, थर्ड वन होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ वन होता है अनिश्चयवाचक, देन फिफ्थ वन संबंधवाचक, सिक्स्थ वन प्रश्नवाचक। समझ में आता हो क्या पिछले वर्ग का पाठ? ओके, आज हमें नया पाठ की तरफ जा रहे हैं। आज पाठ नहीं होता है, हमें पत्र लेखन सिखाने वाले हैं। पत्र लेखन 2 प्रकार के होते हैं, याद में है क्या आपको? औपचारिक और अनौपचारिक। फॉर्मल लेटर औपचारिक, अनौपचारिक का मतलब होता है इनफॉर्मल लेटर। क्या है? 2 भेद क्या है लेटर राइटिंग में, पत्र लेखन में? औपचारिक फॉर्मल लेटर एंड अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक लेटर में क्या क्या होता है? कोई कार्यालय, ऑफिशियल लेटर्स कुछ भी लिखते हैं, उसमें प्रेषक सेवा में यूज करते हैं, वही क्या होता है? औपचारिक होता है। एंड अनौपचारिक का मतलब ऐसा कोई रिलेशन में लिखते हैं, कोई हमें बधाई पत्र लिखते हैं, जो कोई हमें अपने में कोई सलाह देने का पत्र लिखते हैं, वही कोई निमंत्रण पत्र लिखते हैं। ये सब क्या होता है कि अनौपचारिक पत्र है। आज हमें अनौपचारिक पत्र की तरफ देखेंगे। पत्र लेखन में अनौपचारिक। आज का हेडिंग होता है कि हिंदी सीखने के आवश्यकताओं को बताते हुए अपने छोटे भाई के नाम पत्र लिखना। अब ये कौन सा पत्र होता है? जो हम रिलेटिव में लिखते हैं, इसमें कोई फ्रॉम या टू, कोई प्रेषक या सेवा में कुछ भी नहीं आता है, तब ये क्या है? क्या पत्र है? अनौपचारिक। आज हमें अनौपचारिक पत्र की तरफ देखेंगे। अनौपचारिक में क्या लिखने का जरूरत नहीं होता है कि
सेवा में, प्रेषक, ये दोनों भी लिखने का जरूरत नहीं होता है। सिर्फ हमें डायरेक्ट से जो मैटर बॉडी ऑफ द लेटर बोलना है उसे शुरू कर लेते हैं। लेकिन तो उधर तरफ हमें क्या लिखना है, इधर देखो यहाँ पर हम एड्रेस लिखते हैं और यहाँ पर उसका जो लिखने का दिन का डेट लिखते हैं। तो वहीं से वही शुरू करते हैं। उसके बाद में जो यहाँ पर जिसे लिखने वाले हैं उसे हमें प्रिय, तो हमें प्रिय के कोई अपने भाई बहन और हमारे फ्रेंड्स को ऐसा कह देते हैं। और हमें कोई बुजुर्ग लोगों को अपने माता पिता को लिखते हैं तो हमें क्या करते हैं, पूज्य, पूज्य करके शुरू करते हैं, क्योंकि पूज्य होता है रेस्पेक्ट का। अब यहाँ हमें किसे लेटर लिखने वाले हैं, अपने छोटे भाई के नाम पर पत्र, तो यहाँ पर हमें कुछ नाम लिख लेते हैं, प्रिय, राहुल। उसके बाद में क्या लिखते हैं, पहले तो हमें तो जो कैसे होते हैं क्या है, तो हमें उनका फैमिली का हालत सुन लेते हैं, पूछ लेते हैं। उसके बाद में हम बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमें कोई धन्यवाद लिखने का जरूरत नहीं होता है, तो राइट हैंड साइड दो इधर लिखना है, तो तुम्हारे प्रिय भाई और कुछ भी, प्रिय सहेली, प्रिय मित्र, कोई भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में नाम यहाँ पर जरूर से लिखना है, लिफाफा पर पत्र। लिफाफा मतलब एनवेलप, ओके, एड्रेस ऑन द एनवेलप, अंग्रेजी में कहते हैं ना एड्रेस ऑन द एनवेलप। लिफाफा का मतलब होता है एनवेलप, तो एड्रेस ऑन द एनवेलप जरूर लिखना है। उसके बाद में हमें एड्रेस जरूर लिखना है। समझ में आता है क्या? यहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल को क्या डिफरेंस होता है? फॉर्मल तो कोई ऑफिशियल लेटर होता है, तो वहाँ पर हमें प्रेषक लिखना है, सेवा में लिखना है, सब्जेक्ट विषय लिखना है, और यहाँ पर से शुरू करना है माननीय, वी रेस्पेक्टेड, तो वहाँ पर ऐसा ही शुरू करते हैं। फिर हमें बॉडी ऑफ द लेटर दें, ज़रूर से ज़रूर हमें धन्यवाद लिखना है। उसके बाद में हमें वहीं पर हमें जो यहाँ पर तुम्हारे प्रिय नहीं लिखना है, तो हमें योर सिंसियरली, योर फेथफुली ऐसा लिखता है ना, वैसा ही भवदीय ऐसा लिखना है। उसके बाद में एड्रेस लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होता है ऑफिशियल लेटर्स में। ओके, आज हमें लिखते हैं अनौपचारिक पत्र। पत्र किसके नाम में? छोटे नाम में। बॉडी ऑफ द लेटर क्या रीजन के लिए लिखते हैं? हिंदी सीखने की जरूरत। क्वेश्चन होता है हिंदी सीखने की जरूरत पर अपने छोटे भाई के नाम पर पत्र। ओके, अब यहाँ पर शुरू करते हैं। पहले हम एड्रेस लिख लेते हैं। देखो एड्रेस से मैं लिखी हूँ नेहरू हॉस्टल, नंबर लिखेंगे 21, मोतीलाल रोड, चेन्नई 35, और लिखने का डेट, जो जिन दिन को हमें लिखते हैं वही डेट से शुरू करना पड़ता है। तो नेम और प्लेस जरूर से लिख लेंगे, डेट और प्लेस। उसके बाद हमें प्रिय राहुल, प्रिय तो डियर ऐसा कहते हैं ना, तो हमें यहाँ पर या फ्रेंड या हमारे बंधुओं को लिखते हैं, भाई बहन ऐसा लिखते समय प्रिय लिख लेते हैं। जब हमसे बड़े होते हैं तो उनको पूज्य, पूज्य पिताजी, पूज्य दादाजी, ऐसा हमें पूज्य कहकर रेस्पेक्टेड से शुरू करते हैं। यहाँ पर अब हमें ये अनौपचारिक होने के कारण ये क्या करते हैं, ये इनफॉर्मल लेटर है, और हमें यहाँ पर प्रिय राहुल यही शुरू करते हैं। उसके बाद में हमें फैमिली का, पहले हमें हाउ आर यू ऐसा पूछते हैं ना, ऐसे ही फैमिली का सिचुएशन पूछते हैं। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आई एम फाइन। तुम और माता पिता कैसे हैं? तुम और माता पिता कैसे हैं, पहले हमें सेहत सलामत के पूछ लेते हैं। उसके बाद में हमें बॉडी ऑफ द लेटर को शुरू करते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है? हिंदी सीखने की जरूरत। अब यहाँ पर देखो जो शुरू करते हैं, तो अब भाई ने उनको एडवाइस करते हैं, क्योंकि जो बड़े छोटे भाई ने क्या किया, हिंदी सीखने जाने के लिए जो हिंदी क्लास जा रहे थे वो छोड़ दिए थे। तो हिंदी का क्या इम्पोर्टेंट है, वो सीखने की आवश्यकता क्या है, उसके बारे में एडवाइस करते हैं बड़े भाई ने छोटे भाई से। पिताजी ने लिखा था कि तुम हिंदी वर्ग में जाना छोड़ना चाहते हो। पिताजी ने बताया है कि तो अपना वो छोटा भाई ने क्या करते हैं, तो हिंदी क्लास जाने के लिए मना कर दिया, तो वो छोड़ने वाले हैं। ऐसा मत करो, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है ना, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमें जो प्रांत में रहते हैं वहीं मातृभाषा का अवश्य होता है। मातृभाषा क्या है? मदर टंग।
जो प्रांत में जिन पर भी रहते हैं हम मातृभाषा का अवश्य यूज करते हैं। तो हमें प्रांतों बदलते समय जो हिंदी का बहुत आवश्यक होता है, जैसा अंग्रेजी लिंक लैंग्वेज होता है ऐसा ही हिंदी भी लिंक लैंग्वेज होता है। पिताजी ने लिखा था कि तुम हिंदी वर्ग में जाना छोड़ना चाहते हो, ऐसा मत करो। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी के कारण ही भारत में एकता अटूट रहती है। अटूट मैं पहले ही बोली थी, जिन वर्ड में आ के साथ मिलाने से वो क्या होता है, विलोम बन जाता है ना हिंदी में। टूटना मतलब टूट जाना, ब्रेकएबल। अटूट मतलब अनब्रेकएबल। तब ये क्या है मीनिंग इसका, हिंदी के कारण ही हमारी भारत की एकता अटूट रहती है। तो ये क्या होता है, लिंक लैंग्वेज होने के कारण सब लोग तो कॉन्वर्सेशन में जो पहचान लेते हैं, जो बात करने में, सो इससे क्या होता है कि हिंदी हमारे भारत में एकता होती है। एकता का मतलब क्या है, यूनिटी है। यूनिटी होने का इससे ही वो क्या है, अनब्रेकेबल है, अटूट रहती है, वो बिना टूटती है, वो नहीं टूटती है, वो अटूट रहती है। जो हिंदी सीखना है वही सच्चा भारतवासी है। हिंदी सीखना बहुत जरूरी होता है। सब प्रांत में प्रांतीय भाषा सीख लेना, उसके बाद में तो अंग्रेजी से हिंदी जरूर सीखना बहुत अवश्य होता है। तो क्या होता है, कोई जो हिंदी सीखता है वही सच्चा भारतवासी होता है। भारतवासी का मतलब क्या है, इंडियन। जब तक हम अपने प्रांत में रहते हैं तब तक मातृभाषा काफी है। काफी मतलब बस ओके। जब तक हम जिस प्रांत में रहते हैं तो वहां पर हमारे अपने मातृभाषा को यूज करते हैं, ओके, वहां तक वो ओके है। लेकिन जब प्रांतों में बदलते जा रहे हैं, प्रांत में अपने बदलते हैं, तब क्या होता है, हिंदी ही संपर्क भाषा के रूप में काम आती है। संपर्क, ये लिंक लैंग्वेज होता है। तो हमें किसी से कॉन्वर्सेशन करते समय तो वहां का लैंग्वेज हमें पता नहीं हो तो हमें क्या करते हैं, कॉमन से अंग्रेजी यूज करते हैं। ऐसा ही क्या होता है, हमें हिंदी भी यूज कर सकते हैं। हिंदी क्या है, हमारे राष्ट्रभाषा है। हमारा देश में किसी कॉर्नर पर जाने पर भी हमें क्या करना है, हिंदी यूज करने से वह सब लोग पहचान सकते हैं, सबको वो पता लगता है। वो एक बेसिक लैंग्वेज होता है और लिंक लैंग्वेज होता है। इसलिए वो क्या नहीं करना, उसे सीखना अवश्य होता है। संपर्क भाषा के रूप में काम आएगी, इसे भूलना मत। इसे नहीं भूलना, इसे ऐसा ही अनावश्यक से नहीं छोड़ना है। और बड़े भाई ने क्या सलाह देते हैं, मेरे बात मानो। भाई से कहते हैं कि मेरे बात मानो, हिंदी वर्ग में जाना जारी करो। क्या करना, हिंदी वर्ग को मना मत करो, तुम्हें क्या करना है, कंटिन्यू करो। अब जाकर हिंदी सीख लेना शुरू कर लो। तो बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को ऐसे ही सलाह देते हैं। मैं फिर से पढ़ूंगी, देखो। पिताजी ने लिखा था कि तुम हिंदी वर्ग में जाना छोड़ना चाहते हो, ऐसा मत करो। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी के कारण ही भारत में एकता अटूट रहती है। जो हिंदी सीखता है वही सच्चा भारतवासी है। जब तक हम अपने प्रांत में रहते हैं तब तक मातृभाषा काफी है। दूसरे प्रांतों में जाते समय हिंदी ही संपर्क भाषा के रूप में काम आएगी। तो लिंक लैंग्वेज के हिसाब, मेरी बात मानो, हिंदी वर्ग में जाना जारी करो। कोई हमें दूसरे प्रांतीय जाते समय तो वहां का प्रांतीय भाषा हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए हमें क्या यूज कर सकते हैं, हिंदी यूज करते हैं। इसलिए कहा गया है कि हिंदी एक संपर्क लैंग्वेज होता है, लिंक लैंग्वेज होता है। और कहते हैं कि मेरी बात मानो, हिंदी वर्ग में जाने के लिए जारी करो। ये खत्म होने के बाद हमें यहाँ राइट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं, जो लेटर फिनिश करते हैं तो तुम्हारे प्रिय भाई, और भाई का नाम लिख लेते हैं। इसके बाद में क्या करना, जो भी हमें लेटर लिख लेते हैं उसके खत्म करने के बाद क्या करना है, एड्रेस लिखना अवश्य होता है ना छात्रों। तो हमें यहाँ लिखते हैं एड्रेस। लिफाफे पर पता, पता का मतलब है एड्रेस, और लिफाफा का मतलब है एनवेलप। एड्रेस ऑन द एनवेलप।
इसका मतलब है एड्रेस ऑन द एनवेलप। उसके बाद में जो हमें लिखा है उसका एड्रेस लिखना जरूर होता है। जो हमें किसे लिखे हैं लेटर, राहुल को लिखे हैं, यहीं पर राहुल, तो उसका एड्रेस लिख लेते हैं। समझ में आता है क्या? इसमें अब ये क्या लेटर होता है? अनौपचारिक पत्र। क्या है? इनफॉर्मल लेटर। और एक भेद क्या बोली थी? फॉर्मल लेटर, औपचारिक। तो हमें आज देखे थे अनौपचारिक। अनौपचारिक और औपचारिक में क्या डिफरेंस होता है? औपचारिक में हमें प्रेषक, सेवा में, धन्यवाद और विषय सब कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पर माननीय महोदया, माननीय महोदय ऐसा ही कहते हैं। लेकिन इनफॉर्मल में हमें क्या नहीं, ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ हम प्रिय या पूज्य सिर्फ ऐसा ही कहते हैं। और वहाँ पर हमें जो तारीख जरूर होता है, कभी भी लेटर लिखते समय स्थान और तारीख को लिखना, दिनांक को लिखना मत भूलना। समझ में आता है? यही होता है लेटर का पैटर्न, ऐसा ही लिखना है। कोई भी अनौपचारिक, देखिए इनफॉर्मल लेटर लिखना है तो यही पैटर्न होता है। इसे अच्छी तरह से सीख लेना। तो और एक बार मैं बॉडी ऑफ द लेटर को पढ़ती हूँ। प्रिय राहुल, मैं सकुशल हूँ, तुम और माता पिता कैसे हैं? लेटर स्टार्ट करते हैं तो ऐसा ही स्टार्ट करना है। उसके बाद में जो मैटर क्या है, उसके बाद में सेकेंड पैराग्राफ में उसे कहते हैं, पिताजी ने लिखा था कि तुम हिंदी वर्ग में जाना छोड़ना चाहते हो। ऐसा मत करो, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी के कारण ही भारत की एकता अटूट है। जो हिंदी सीखता है वही सच्चा भारतवासी है। जब तक हम अपने प्रांत में रहते हैं तब तक मातृभाषा काफी है। दूसरे प्रांतों में जाते समय हिंदी ही संपर्क भाषा के रूप में काम आती है। सो मेरी बात मानो, हिंदी वर्ग में जाना जारी रखो। उसके बाद में हमें ऐसा फिनिश करते हैं, तुम्हारे प्रिय भाई, और इसके बाद में लिफाफा पर पता, एड्रेस ऑन द एनवेलप। समझ में आता है कि छात्रों? धन्यवाद।